G20 जो है दैट इज द इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। G20 जो है दैट इज द इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। अगर आप लोगों को मैं यहाँ पे बताना चाहूंगी कि हम ये बताएंगे कि इसमें जो कंट्रीज है दैट वाज नियर अबाउट 20 कंट्रीज। अलग अलग इश्यूज उठाए जाते हैं कि हमारे कंट्री में डेवलपमेंट कैसे हो जाएगा। और अगर हम ये देखेंगे एज फार एज अवर इंडियन कंट्री इज कंसर्न, इस टाइम जो प्रेसिडेंसी है वो हमारे इंडियन कंट्री को मिल रहा है और जो इसके होस्ट है वो हमारे पीएम नरेंद्र मोदी सर जी है। और इसका ये मतलब है कि हम देखेंगे कि डेवलपमेंट स्ट्रेंथ हमारी कंट्री को कैसे मिलेगी। जैसे कि अभी यहाँ पे काफी लोगों ने बात की, बताया कि पहले ऐसा कुछ नहीं हुआ करता था। अब जो G20 आया इससे हमें कोई फायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा? ऑब्वियसली जरूर मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि जो हमारी कंट्री है दिन ब दिन हम ये कहेंगे कि डेवलपमेंट ही करती है। अगर हम ये कहेंगे देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन डेवलपिंग and developed countries. This time we are in developed countries, not in developing country. हाँ, इंशाल्लाह ताला हम कोशिश कर रहे हैं और in all the fields जहां तक हम देखेंगे as far as our present scenario is concerned, जो आज का है हम देख रहे हैं कि developments काफी हो रही है। As far as the trade is concerned, developments are there. As far as the educational scenario is concerned, developments are there. या हम देखेंगे बाकी कुछ जो भी चल रहा है, developments are there. But we need, हमें चाहिए, अगर हम ये नहीं बताएंगे that is wholly and solely the government is responsible for that. No, we are also responsible for that. हमें हाथ से हाथ मिला के चलना है। जब हम एक दूसरे का हाथ पकड़ के चलेंगे देन द डेवलपमेंट्स आर पॉसिबल। अदरवाइज इट इज नॉट पॉसिबल फॉर अ सिंगल पर्सन टू डेवलप। मैं आपको बताऊंगी दिस इज द गुड अपॉर्चुनिटी फॉर वी पीपल दिस टाइम दैट यू पीपल हैव टू ऑर्गेनाइज। ये वाला जो आप लोगों ने प्रोग्राम यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया, काफी ज्यादा लोगों के दिलों में क्या होगा वो तो मैं नहीं कह सकती, मगर बीइंग अ पार्ट ऑफ द डिपार्टमेंट, मैं भी डिपार्टमेंट में हूँ, मैं बताऊंगी अपने डिपार्टमेंट के बारे में। मुझे लगता है कि डेवलपमेंट्स होंगी और इंशाल्लाह ताला आप देखिए कि आज हम कहते हैं कि हमारी कंट्री में वो कमी है, ये कमी है, ये कमी है, जब कल को 20 कंट्रियां इकट्ठे बैठ के इसका मसला देखेंगे, ऑब्वियसली हम ये देखेंगे कि जो कमियां हैं वो कमियां नहीं रहेंगी। और हमें उम्मीद भी रखनी चाहिए कि इंशाल्लाह अच्छा ही होगा। ना उम्मीदी कुफ्र है। हमने यहाँ पे बताया कि रफियाबाद की डेवलपमेंट में G20 का क्या रोल रहेगा या आज तक रफियाबाद पीछे क्यों रहा। यहाँ पर मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगी, रफियाबाद पीछे ना तो था ना तो रहेगा। क्यों? एक चीज है, मैं आपको बताऊंगी कि हम ये बताएंगे। यहाँ पे अभी काफी लोगों ने टूरिज्म के बारे में बताया कि टूरिज्म का कैसा रोल रहा। यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारे इर्द गिर्द खूबसूरत से पहाड़, खूबसूरत सी वादी, खूबसूरती हर एक साइड से छाई हुई है। तो क्यों इग्नोर किया जा रहा है हमारे इलाके को? लेकिन मैं शायद इनको ये नहीं पता कि इसी साल विंटर फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया गया मुंडदजी में और वो इलाका हमारा ही है। और उसके लिए हम जो ये है डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म इन कोलैबोरेशन विद एडमिनिस्ट्रेशन, बहुत ही शुक्रगुजार है उनके कि उन्होंने यहाँ पे ऐसा फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया जिसमें कि आप देखेंगे कि कितने ज्यादा बच्चे, कितना ज्यादा यूथ, कितने ज्यादा एम्प्लॉय उस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ पे आए। अब हम ये कहेंगे कि उन्होंने हमारे साथ ये भी वादा किया है कि ये तो विंटर फेस्टिवल था, आइंदा से हम कोशिश करेंगे कि ऐसे समर फेस्टिवल्स भी होते रहें। इंशाल्लाह ताला एक अच्छा स्टेप है डिपार्टमेंट की तरफ से और हम उम्मीद रखेंगे कि इंशाल्लाह ताला इससे बेहतर ही हो जाए, न कि इससे बुरा।